ये कुछ महीनों से दुनिया के अंदर क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। ईरान ने तो पहले ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आज से हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पूरी तरह से बंद कर देंगे। अब पहले यार ये डिसाइड कर लो कि इस दुनिया में इसको कौन बंद करेगा। कभी अमेरिका कहता है कि हम इसे बंद कर देंगे, कभी ईरान बोलता है कि मैं पूरी तरह से बंद कर चुका हूँ। जो 10-12 शिप आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक बात और बोल दी कि इसका प्रभाव अब सारा विश्व देखेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि पूरा विश्व इस युद्ध में आ जाए। बताओ क्या आप चाहते हो कि पूरा विश्व इस युद्ध पर आ जाए? तभी अमेरिका या नाटो या ईरान को शांति मिलेगी। एक छोटी सी बात है, कहते हैं कि इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। 30 अप्रैल 1945 को दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों में से एक एडॉल्फ हिटलर ने भी अपने आप को गोली मार दी थी। हिटलर को लगा था कि वो सारी दुनिया जीत लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वो क्या है कि हमें इतिहास से कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए। पिछले इतिहास में क्या हुआ है उसको देखकर, उसको सुनकर, उसको पढ़कर आगे के लिए हमने कुछ ना कुछ सबक हमें लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इतिहास में क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने मासूम लोगों की जान गई। इन सब चीज़ों से हमें आगे के लिए सबक लेना चाहिए कि इतिहास में पीछे क्या क्या हुआ। लेकिन जो उसका करता धरता था, लास्ट में ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि उसको खुद को गोली मारनी पड़ी। तो मैं आपको नहीं कह रही हूँ हिटलर, बट आप उसी रास्ते पे जा रहे हैं। ये रास्ता वही है। आपके एक डिसीजन से पूरे विश्व में क्या अफेक्ट पड़ता है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग रोडों पर आ गए, लोग भूखे हैं, कैंप भर चुके हैं, कैंपों में जगह नहीं है लोगों के रहने के लिए। कभी ग्राउंड की जाके रियलिटी देखो कि आम इंसान कैसे जी रहा है। और आपको पता है कि आपके इस डिसीजन का असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात कभी मत भूलना कि ये जनता है जो आपको वोट देकर दुनिया की सबसे पावरफुल कुर्सी पे बिठाती है। आप इस जनता को कभी आजमाने की कोशिश मत करना और ना ही कभी ललकारने की कोशिश करना। कहते हैं इतना इम्तिहान भी नहीं लेना चाहिए। जितना टाइम इस पावर में बैठाने में नहीं लगा, उससे कम टाइम लगेगा ज़मीन पर आने के लिए। और दुनिया में और पाकिस्तान में आप लोगों ने मीटिंग की सिर्फ दिखाने के लिए। आपने पहले ही माइंड सेट करके रखा था कि हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम शांति की बातें कर रहे हैं, इसके लिए मीटिंगें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ताकि हम लोगों को लगे कि आप शांति वार्ता में गए थे, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। ये मीटिंगें सब ऐसी ही हैं। आप दोनों देशों ने पहले ही सोच के रखा कि हम ये शर्तें रखेंगे, कि हम ये शर्त रखेंगे तो अमेरिका इस शर्त को नहीं मानेगा। अमेरिका को पता है कि ईरान ये शर्त बोलेगा तो मैं मानूंगा नहीं। आपको सिर्फ युद्ध करना है, आपको सिर्फ अपने हथियार बेचने हैं, आपको तेलों के दाम आसमान छूने हैं, ताकि आपके जो भी ऑयल कंपनी के बड़े बड़े माफिया हैं उनको प्रॉफिट हो। आप उनके बारे में सोच दो। आपने सिर्फ अपनी चीज़ें बेचनी है। जनता मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जनता भूखी मर जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको तब फ़र्क नहीं पड़ा, आपको तब फ़र्क नहीं पड़ा जब आपने हिरोशिमा और नागासाकी में बम डाला। इससे हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग एक सेकंड में मर गए। तब आपको जनता की फ़र्क कोई नहीं पड़ा। जनता के मरने से आपको तब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आपको क्या फ़र्क पड़ेगा 1000 लोगों से या 2000 लोगों के मरने से? अब आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आखिर में एक ही बात बोलूँगी कि दुनिया के अंदर बदलाव आएगा, आता है, और बहुत ही जल्दी लोगों को एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।